बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोग के सामने बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ निहारी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अदिया किचन फूड के नए देखने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अब हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बीफ नहारी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो ले ली है बॉन्ग का गोश्त, और हमने दो किलो हमने ले ली हैं हड्डियाँ, जिसके अंदर नलियाँ भी हैं और हड्डियाँ भी हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये बॉन्ग का गोश्त है। नहारी जो है बॉन्ग के गोश्त से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ हमने ली हैं नलियाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमें जब बॉन्ग बनानी है उसके लिए हमें हड्डियाँ और आप नलियाँ लाजमी लिया करें, इससे हमारी बॉन्ग का बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो बस यहाँ पे हमने ये ले लिए हैं। अभी हमें इसके लिए जो मसाले चाहिए मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जो है हमने इसको सिंपली हम इसको मसाले डाल के बॉईल करेंगे हम अपनी बॉन्ग और हड्डियों को, और फिर इसके बाद फिर हम इसकी बाकी मसाले की तैयारी करेंगे। ऐसे हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूं। 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है नमक। तो बस अभी मैं जो है इसके अंदर ये मसाले डालूँगी। बाकी बाद में जब हम इसकी रेसिपी की तैयारी दूसरी करेंगे मसाला भूनने की, उसमें हम बाकी चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने पतीला ले लिया था, इसके अंदर हमने पानी गर्म कर लिया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो गोश्त है वो मैं डाल दूँगी सारा इसमें। और इसी के साथ जो है हड्डियाँ जो हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लेकिन बर्तन छोटा है तो मैं इसको थोड़ा बर्तन को चेंज कर लूँ, क्योंकि आपको पता है गोश्त ज़्यादा होने से जो है ना पतीली फिर मुझे छोटी पड़ी है। मैं इसको चेंज कर लूँ, फिर मैं उसके बाद इसके अंदर बाकी इसको करती हूँ। मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसको जो है ढक देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा सा जो है ये हमारा कुक हो रहा है और इस पर अच्छा सा जोश आ चुका है हमारी गोश्त के अंदर। और मैं अब इसको जो है हिला लूँगी। मसाला जो हमने इसमें डाला था इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और फिर हमने इसको ढककर हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा गोश्त पकते हुए तकरीबन जो है 1.5 घंटा हो चुका था, 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। गोश्त हमारा गल गया था और मैंने गोश्त इसमें से सारा निकाल लिया है। इसके अंदर जो है यखनी रह गई है हमारी, जो यखनी हम इसको अब बाद में डालेंगे। तो आप लोग भी जब नहारी बनाएं तो आप लोग उसमें चेक करते रहिएगा, जो गोश्त गलता जाए उसको आप हटा दिएगा, निकालते रहिएगा, बाकी इसके अंदर गलने दिएगा। कहीं ऐसा ना हो सब एक साथ गल जाए तो मसला हो। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं गोश्त ये रहा हमारा जो गल चुका है, और ये हमारी नलियाँ हैं जो ये भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब इसके लिए हमें जो मसाले चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूँ। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छा सा जो है ये सॉफ्ट हो गया है गोश्त हमारा जो है। और इसके अंदर थोड़ी चिकनी बोटियाँ भी थी, और जो है थोड़ा जो है ना नरोठे जो होते हैं उस तरह की भी हमने बोटी ली थी, ताकि इसमें थोड़ा लेसदार हो और अच्छा सा। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक कटिंग कर लिया था हमने। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हमने पहले डाला था, और 1 टेबलस्पून हमने अभी लिया है। और जो है लाल मिर्च ली है मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें लिया है पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून जो है हमने यहाँ पे ली है हल्दी, और यहाँ मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है सौंठ, पिसी हुई सौंठ, और यहाँ मैंने जो है टाटरी ली है, चुटकी भर मैंने ली है। आप लोग ये देख सकते हैं वाइट टाटरी है, तो मैंने चुटकी भर इसके अंदर टाटरी ली है। 1 टेबलस्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमारा लहसुन का पेस्ट है, और 1 टेबलस्पून हमारा अदरक का पेस्ट। और यहाँ जो मैंने गरम मसाले में चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून हमने लौंगे लिए हैं, जायफल जवतरी ली है हमने थोड़ी सी, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें से जो है हमने थोड़ा सा टुकड़ा हटा दिया था, पौने हमने जायफल और ये जवतरी हमने ये देख सकते हैं आप लोग 1 टेबलस्पून मैंने ली है। और यहाँ पे जो है 6 दाने हमने छोटी इलायची के, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल लिए हैं हमने, 2 से 3 बादियान के फूल है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, और जो है यहाँ हमने 3 अदद जो हैं दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और जो है पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया है। अगर आप लोग के पास साबुत हो तो आप लोग साबुत ले लें। 1 टेबलस्पून जो है मैंने कुटा हुआ इसमें धनिया लिया है, तो अगर आप लोग के पास साबुत हो तो आप लोग साबुत ले लीजिएगा। और अब हमने जो है ये सारा जो हमारा ये मसाला है इसको हमने ग्राइंडर में डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छा सा।
और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने ये सारा जो मसाला था इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब जो है हम चलेंगे इसकी बाकी तैयारी की तरफ। और यहाँ ये जो है इसमें से मैं 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने हटा दिया है। 1 टेबलस्पून हम हटा देंगे। इसको हमने जब हमारी नहारी तैयार हो जाएगी उसके बाद एंड में हम इसको ऊपर से डाल देंगे। बाकी जो है मैं सारा सालन में जब हमने अपनी नहारी की जो यखनी बनानी है मैं उसमें डालूँगी। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे ऑयल। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर। और इसमें जो है हमने सबसे पहले जो है प्याज हमारी उसको हमने इसमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने जो है अब इसमें डाल दी है प्याज और अब मैं इसको अच्छा से जो है फ्राई कर लूँगी प्याज को। प्याज को आपने हल्का सा गोल्डन कलर देना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें से जो है प्याज निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एंड में जो है अपनी भगार के लिए प्याज चाहिए होगी। नहारी हम ऊपर से भगार लगाने के लिए वो करेंगे प्याज को। तो मैं इसके ऊपर से प्याज उतार लूँगी। थोड़ी जो है वो प्याज हम इसमें रहने देंगे, बाकी हम इसके अंदर से हटा देंगे। जो इसमें रह गई है वो आप उसको रहने दें, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। खाना बनाते हुए आप लोग इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें, बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करके चीज़ हटा दिया करें ताकि वो ज़ाया ना हो रिज़्क इस तरह से, और आप लोगों का खाने में बरकत रहे। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी हम इसमें अपनी दूसरी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। इसमें जो है हमने अपनी नमक, मिर्च और धनिया जो था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और हमारी हल्दी, टाटरी और जो है हमारा जो सौंठ थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है ताकि इसकी एक अच्छी सी स्मेल आए। और इसके अंदर ही हमने इसके साथ ही गरम मसाला जो हमने सारे पीस लिए थे अपने चीज़ें गरम मसाले की, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब आपने इसको अच्छा से इसमें भूनना है ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए मज़ेदार सी, और हमारे मसाले में से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये भुनाई अगर आप लोग की खाने की अच्छी होगी तो आप लोग का खाना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको भून लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से जो है हमारा वो मसाला भून के रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है ये जो गोश्त है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी जो है मैं अच्छा सा जो है इसके अंदर भून लूँगी ताकि इसके अंदर जो है मसाले की खुशबू अच्छे से हमारे गोश्त में मिक्स हो जाए और ये अच्छे से जो है इसमें भून जाए। तो आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से इसमें गोश्त में भून लिएगा। अब मैं इसको भून लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छा सा जो है हमारा मसाला गोश्त के ऊपर अच्छे से मिक्स हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त था। इसी तरह से आप लोग भी इसको हल्के आंच से अच्छे से इसको भूनिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग खुले बर्तन में ही इसको करें ताकि आप लोग को ईजी रहे। तो ये जो है अच्छे से जो है हमारा भुन चुका है गोश्त। अब मैं बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इसमें डालेंगे हम। इसकी जो नली वगैरह है उसको भी अभी हमने इसमें डालना है, लेकिन कढ़ाई में मैंने अभी इसको भूना है। फिर मैं इसको अभी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके फिर हम इसमें बाकी चीज़ें और ऐड करेंगे। अभी सिर्फ हम मसाले में इसको इतना भूनेंगे ताकि इसकी जो है एक बॉयल की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे हमें। तो यहाँ मैंने जो है इसको इधर शिफ्ट कर दिया था और जो इसकी यखनी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और जो है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। यखनी भी हमारी इसके अंदर जा चुकी है और ये अच्छा सा बॉईल हो रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे जो है ये अच्छा सा कुक हो गया। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है इसका जो रोगन है वो ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर इसी के साथ जो है जो इसकी हड्डियाँ वगैरह हैं वो भी मैं इसी के अंदर ये आप लोग को इसका रोगन दिखा दूँ। ये देखिए इसका जो रोगन है ये हमने इसके ऊपर से उतार लेना है सारा, ताकि जब हम इसके अंदर आटा मिक्स करें तो वो हमें मुश्किल ना हो। क्योंकि हमने जो है इसके अंदर आटा डालेंगे तो वो आटा जो है इसका सारा रोगन जो है वो ख़त्म कर देगा। तो पहले मैं इसके ऊपर से ये सारा रोगन उतार लूँ, फिर मैं इसके ऊपर जो है इसके अंदर हमारी जो नलियाँ वगैरह हैं, हड्डियाँ हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि नली को हम बाद में इसलिए डालेंगे ताकि उसके अंदर से जो वो गूदा है वो ना निकल जाए। जो आप लोग खाते हैं ना नली वाली नहारी,
तो वो इस तरह से होती है नली वाली निहारी। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कप के करीब आटा ले लिया था, उसको जो है हल्का हल्का पानी डाल के हमने बिल्कुल इसको घोल तैयार कर लेना है आटे का। बिल्कुल पतला सा घोल जो होता है ना, इस तरह से आप लोगों ने इसको रेडी करना है, कोई गुठली वगैरह ना रहे, नहीं तो जो है हमारी नहारी के अंदर भी गुठली पड़ने का होगा। तो इसलिए जो है देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने कितना अच्छा सा इसके लिए ये घोल तैयार कर लिया है। और नहारी हमारी अभी चूल्हे के ऊपर ही है और चूल्हा जल रहा है ताकि ये अच्छे से कुक रहे। हमारी नहारी जो है, नहारी के अंदर मैंने एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, जो उसकी यखनी बची थी वही मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो अब मैं जो है यहाँ पे इस टाइम पे जो है आटा डालने से पहले इसके अंदर जो ये नलियाँ हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसकी जो है गूदा निकालने के बाद इसके ऊपर से जो इस पर गोश्त वोश है वो आप उतार लें और नली को आप लोग फेंक भी सकते हैं, फेंक दें इसके अंदर से गूदा निकाल के ना। लेकिन अगर आप लोग इसको शोरबे के अंदर कुक करेंगे तो उसका टेस्ट इसके अंदर भी आएगा और बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो बस मैंने जो है इसमें ये डाल दी हैं, इनको भी अच्छे से इसमें कुक हो रही हैं, इनको मैं अंदर आराम से इसको जो है हम कर देंगे। और फिर हम इसके अंदर जो है हमने आटा जो इसके लिए हमने तैयार किया है, बिल्कुल पतला सा घोल आप लोगों ने रेडी करना है, वो हम इसमें डालेंगे। बीच में आप लोग पहले एक स्पेस बना लें ताकि आप लोगों को चम्मच चलाने में आसानी हो, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डालते जाएं और इसके अंदर जो है आप लोग चम्मच चलाते जाएं। इसी तरह से आप लोग इसको करिएगा, नहीं तो अगर डालेंगे एक साथ ही सारा तो वो गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है, तो उससे जो है हमारी नहारी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस मैं इसी तरह से सारा इसके अंदर ये आटा जो है डाल दूँगी और इसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। जहाँ आपको लगे कि हमारी नहारी अब इतनी थिक हमारे लिए सही है, तो वहीं आप लोग जो है अपना हाथ रोक दिएगा, नहारी में फिर नहीं डालिएगा। तो बस उस टाइम पे आप लोग देख लिएगा कि नहारी आप लोगों को कितनी थिक चाहिए और कितनी पतली चाहिए, ये आप लोग पर डिपेंड है। तो यहाँ पे जो है आटा हमारा हो चुका था और ये आप लोगों को मैं नहारी दिखा रही हूँ। यहाँ मुझे इस टाइम पे अगर थोड़ा सा लग रहा था कि ये पतली है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा आटा फिर और ऐड किया। जो हमारा लिक्विड था बचा हुआ आटे का खोल जो हमने तैयार किया था, तो वो मैंने इसमें थोड़ा और ऐड किया, क्योंकि आप लोग इसको पहले अच्छी तरह से कुक होने दिएगा ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि हमें इसमें और कितना ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से हमारी ये नहारी कुक हो गई है और इस पे जो ऑयल था ऊपर से वो सारा जो है वो अभी नहीं है, लेकिन हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे तो इसके ऊपर जो इसका ऑयल था थोड़ा वो आ जाएगा। बाकी हम जब सर्व करेंगे तो फिर हम अपने जो इसका रोगन उतारा था वो हम बाद में इसके ऊपर से सर्व कर देंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि इसके ऊपर जो है रोगन आ जाए, हमारी नहारी पे थोड़ी सी रौनक आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी सी ये कुक हो रही है। और इसका जो ये गरम मसाला है ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी दम पे रखने से पहले, ताकि इसकी भी खुशबू इसके अंदर थोड़ी सी रच जाए। और ऊपर से हम इसकी जो प्याज है बघार वाली वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इसकी भी खुशबू हमारी नहारी में आ जाए और बहुत ही मज़े की नहारी बने। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ जो हमारा रोगन था वो भी मैंने इस पर डाल दिया है और घर के मसालों से बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ मैंने रख दिया है इसको दम पे और ये हमारी सर्व हो गई है नहारी, जो कि बहुत ही मज़े की और खाने में बहुत ही टेस्टी थी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।